नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिल्कुल नए वीडियो में। तो यार आज हम वॉक अराउंड करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल का। KTM की ड्यूक 160 अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है। जो ड्यूक 200 है उससे मिलती जुलती आपको लगती है, काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है। जो इंजन है वो भी वहीं से ड्राइव किया गया है, बट एक कम्प्लीटली नया यूनिट है। काफ़ी सारे बदलाव KTM या बजाज ने यहाँ पर किए हैं और काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट भी आपको यहाँ पर मिलता है जो आपको वहाँ पर नहीं मिलता। प्राइस कितना है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ूँ उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू पॉपुलर KTM मेकरी सर्कल बैंगलोर, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दी रिव्यू करने के लिए। अगर आप भी बैंगलोर से हैं, KTM का कोई भी टू व्हीलर बड़ा या छोटा या सुपर बाइक परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों सामने जैसा कि आप देख सकते हो खड़ी है नई ड्यूक 160। और डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूं तो यार जो ड्यूक 200 वाली डिज़ाइन लैंग्वेज है वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। जो जनरेशन 2 ड्यूक्स होती थी वही वाली जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करी गई है और देखने में अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली ये वाली जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा अच्छी लगती है कम्पेयर टू जो जनरेशन 3 वाली ड्यूक्स हैं उनसे। और कुछ उसी तरीके के जो कलर स्कीम्स हैं ऑरेंज वाले वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में एक LED हेडलैम्प मिलती है, यहाँ पर एक जो LED इंडिकेटर्स का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पर मिलता है। हज़ार्ड लैम्प का स्विच भी आपको इस पर मिल जाता है, बट इस हेडलैम्प को कम्प्लीटली स्विच ऑफ आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कोई स्विच यहाँ पर नहीं दिया गया है। थोड़ा सा इस तरफ से आपको चल के दिखाते हैं तो टैंक पर यहाँ पर आपको एज़ यूजुअल ड्यूक और 160 की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर दिख जाती है। और जो ये ट्रेलिस फ्रेम है वो आपको यहाँ पर ब्लैक में दिखता है और ये वाला जो सेक्शन है ये आपको ऑरेंज में दिख जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक जो KTM की ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाने वाली है। पीछे का जो टेल टाइडी है काफ़ी लंबा है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों बात करें इंजन की तो यहाँ पर एक ब्रांड न्यू इंजन आपको देखने को मिलता है। 164.2 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है ये। और हालांकि इसको डिराइव किया गया है 200 cc वाले इंजन से ही, बट काफ़ी सारे जो बदलाव हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। जो बोर और स्ट्रोक है उसको भी यहाँ पर चेंज किया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, एक्स्ट्रा मेटल था, उसको यहाँ से काटने की कोशिश करी गई है, ब्रश ऑफ करने की कोशिश करी गई है, ताकि जो वेट है मोटरसाइकिल का ओवरऑल वो यहाँ पर कम किया जा सके। और इंजन की बात करूँ तो 200 cc वाले इंजन से ये 1 किलो के आसपास हल्का है, तो वो एक काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो रेसिंग KTM की ब्रांडिंग आपको मिलती है। और यहाँ पर जो रेडिएटर है वो लगाया गया है और ये वही वाला रेडिएटर है जो आपको ड्यूक 200 पर भी देखने को मिल जाता है। हीट मैनेजमेंट आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस नहीं करती, आपके पैरों तक बहुत ज़्यादा हीट नहीं पहुँचती है, तो वो एक मुझे अच्छी बात लगी इसको चलाने पर। और पावर और टॉर्क फिगर्स की बात करूँ, 19 PS का एक पीक पावर इंजन प्रोड्यूस करता है 9500 RPM पर। 15.5 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है 7500 RPM पर। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में जो इंजन है ये मेटेड है। यहाँ पर आप इसका जो गियर लीवर है वो देख पाएंगे। और जो क्लच है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, आपको लाइट ये क्लच फील होने वाला है, कोई दिक्कत उसके साथ में अभी आपको आने वाली नहीं है। जो चेन स्प्रॉकेट है इसका, रियर वाला जो स्प्रॉकेट है वो 3 टीथ यहाँ पर बड़ा रखा गया है कंपेयर टू दी ड्यूक 200। तो एक जो बेटर टॉर्क है, जो बेटर लो एंड परफॉर्मेंस है वो आपको इससे मिल पाएगा। जो सिटी ट्रैफिक होता है वहाँ पर आपको उसको चलाने में आसानी होने वाली है। अब दोस्तों इस मोटरसाइकिल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ड्यूक 200 है उससे लगभग 12 किलो हल्की है। 147 kg का एक कर वेट ये मोटरसाइकिल कैरी करती है। और KTM ने या बजाज ने कह लो काफ़ी अच्छी तरीके से वेट मैनेजमेंट किया है। काफ़ी जगहों पर जो वेट कटिंग है वो की गई है। इंजन का मैंने आपको बताया था। उसके अलावा जो व्हील्स हैं यहाँ पर जनरेशन 3 वाले जो व्हील्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो नए व्हील्स हैं, हल्के व्हील्स हैं, तो 2.5 किलो लगभग वहाँ से वेट कम हो जाता है। ब्रेक्स भी नए वाले देखने को मिलते हैं जो कि लाइटर हैं। इसके अलावा जो इसका ट्रेलिस फ्रेम है वो भी, उसके जो ट्यूब्स हैं उसको भी कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा सा उसमें भी वेट को काटा गया है। इसके अलावा जो इसके फुट पेग्स होते हैं उनको भी यहाँ पर हल्का रखने की कोशिश करी गई है। ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं इनको भी थोड़ा सा हल्का किया गया है। इसके साथ में जो टायर हगर है इसको भी हल्का करने की कोशिश करी गई है। तो सारी चीज़ें मिलाकर लगभग 12 किलो ये हल्की हो जाती है ड्यूक 200 से। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नए फीचर्स हैं जो इसको मिलते हैं बट ड्यूक 200 को नहीं मिलते फ़िलहाल।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है ये भी आपको देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी प्रीमियम मोटरसाइकिल ये आपको लगने वाली है। सस्पेंशन की बात करूँ तो यार यहाँ पर रियर में आपको ये एक मोनोशॉक मिलता है, प्री लोड एडजस्टेबिलिटी का फीचर आपको इसके साथ में मिल जाएगा। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर 37 मिलीमीटर डाई वाले जो UHD फोक्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और जितना मैं देख पा रहा हूँ फ़िलहाल इन पर आपको एंड्योरेंस की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एंड्योरेंस की तरफ से जो सस्पेंशन का सेटअप है फ्रंट में वो यहाँ पर आता है। जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रखी गई है, तो सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। इवन अगर आप थोड़े बहुत ख़राब रास्तों पर भी इसको चला रहे हैं तो ये दिक्कत नहीं देते, सोक कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वो मुझे इस मोटरसाइकिल की एक काफ़ी बढ़िया बात लगी। तो सिटी राइडिंग के लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल बन के सामने आएगी। जैसा कि बाकी ड्यूक्स पर आप देखते हो कि थोड़ा सा सस्पेंशन काफ़ी स्टिफर साइड पर रहता है, विच इज़ नॉट द केस विद दिस ड्यूक 160। ब्रेक्स भी यार आपको यहाँ पर बेटर देखने को मिलते हैं 200 के कंपैरिजन में। और फ्रंट में जैसा कि आप देखोगे काफ़ी बड़ा 320 मिलीमीटर्स का जो डिस्क रोटर है, डिस्क वो आपको देखने को मिलता है। और साथ के साथ रेडियली माउंटेड जो कैलिपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल थिंग ऑन दिस 160 सीसी मोटरसाइकिल। बाई ब्रेक की तरफ से जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो आपको यहाँ पर फ्रंट में मिलने वाले हैं। रियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 230 मिलीमीटर्स का एक डिस्क आपको देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर भी बाई ब्रेक की तरफ से सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS आपको यहाँ पर एज स्टैंडर्ड मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों टायर्स आपको यहाँ पर MRF की तरफ से देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यार रियर में आपको एक रेडियल टायर देखने को मिलता है। 140/60 सेक्शन का एक जो रेडियल टायर है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, और 17 इंच के जो व्हील्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। फ्रंट में जो 110/70 सेक्शन का एक टायर आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है, तो उसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे खासे जो चौड़े टायर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो बढ़िया हैंडलिंग, बढ़िया जो ग्रिप है वो आपको इनसे मिल जाएगी। दोस्तों फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर छोटा मिलता है, लगभग 10 लीटर का एक फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, जबकि जो ड्यूक 200 है वहाँ पर आपको एक बड़ा 13.5 लीटर का 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है ये मेटल का आपको मिलता है। यहाँ पर जो टैंक श्राउड्स हैं ये फाइबर में या प्लास्टिक में आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस छोटे फ्यूल टैंक की वजह से भी एक अच्छा खासा वेट रिडक्शन इस मोटरसाइकिल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर होने के हिसाब से ये एक ठीक ठाक कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आप यहाँ पर दिया गया है। फ्यूल इकोनॉमी फ़िलहाल मैंने इसको जितना राइड किया मुझे ऐसा लगता है कि 40 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास की एक फ्यूल इकोनॉमी फ़िलहाल ये मुझे प्रोवाइड कर रही है। कभी कभी उससे थोड़ा बहुत नीचे भी चली जाती है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको हैंडल बार्स की तरफ लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोफोम्ड जो हैंडल बार है वो आपको देखने को मिलता है। जो राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जो राइडर ट्रायंगल बनता है काफ़ी कंफर्टेबल बनता है, तो अगर आप काफ़ी देर तक भी इसको राइड करेंगे तो कोई ख़ास दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी चलाने में फील होती है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाकर, तो वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो 4-वे स्विचेस हैं जो आपको रिसेंटली KTM एडवेंचर्स में देखने को मिले थे या ड्यूक 390 पर देखने को मिले थे, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक हज़ार्ड लैम्प का स्विच भी आपको मिल जाता है। इसके पीछे यहाँ पर आपको जो पास लाइट का स्विच है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका हॉर्न, तो कुछ इस तरीके का ये साउंड करता है। और यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच है, और जो स्विच गियर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो इंजन किल स्विच है वो आपको मिल जाएगा। हेडलैम्प ऑन करने के लिए यहाँ पर कोई भी बटन दी नहीं गई है, और ये इसका स्टार्टर बटन है। चाबी एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके की एक वेव टाइप की आपको मिल जाती है। तो प्रीमियमनेस का पूरा जो ध्यान है वो बजाज ने यहाँ पर रखा है। कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलता है। LCD कंसोल है, बट काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो वार्निंग्स है कुछ यहाँ पर लिख कर आती हैं, तो किल स्विच प्रेस लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा तो ये ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर साइड स्टैंड की जो वार्निंग है वो दिखा रहे हैं, तो सारी वार्निंग्स आपको यहीं पर ही दिखते हैं। और टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला जो फीचर है वो भी आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैकोमीटर है। अगर इसको ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है, और काफ़ी अच्छा भी देखने में लगता है। जो लेआउट है वो इसका मुझे काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पर फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पर ओडोमीटर आपको दिखेगा,
और यहाँ पर आपका जो रियर ABS है वो टर्न ऑन है या ऑफ है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सुपर मोटो ABS का एक फ़ीचर मिलता है, जिसको टर्न ऑन करने से रियर व्हील पर जो ABS है वो टर्न ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर ये 4 वे स्विचेस दिए हैं, इसको यूज़ करके हम इसे ऑपरेट ईजिली कर सकते हैं। और एक बार यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ मेन्यू के अंदर हम आ जाते हैं। मेन्यू में आप देखोगे सबसे पहले सबसे ऊपर ABS आपको दिखता है। ABS के अंदर जाओगे तो आपको रोड मिलेगा, जिसमें कि दोनों व्हील्स पर ABS ऑन रहता है और सुपर मोटो मोड पर रियर व्हील पर ABS टर्न ऑफ हो जाता है। इसके बाद नीचे जाओगे तो बाइक इन्फो आपको दिखेगी। तो बाइक इन्फो में जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इंजन टेम्परेचर, रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस और इसके बाद वार्निंग्स आपको मिल जाती हैं। तो इसके अंदर जब आप जाते हैं, मैं वार्निंग्स के अंदर चला जाऊंगा तो यहाँ पर आपको जो वार्निंग्स होगी वो सारी दिख जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से बाइक इन्फो वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको डिटेल्स दिखती हैं। और नीचे ट्रिप इन्फो आपको दिखता है। ट्रिप इन्फो में जाएंगे तो यहाँ ट्रिप 1 की जो सारी डिटेल्स हैं, वो एवरेज स्पीड जो रही है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो रहा है, जो टाइम रहा है, जो रेंज रही है, वो सारी आपको यहाँ पर दिखेगी। और सिमिलरली ट्रिप 2 के लिए भी आपको दिख जाएगी। इसके बाद सेटिंग्स आपको यहाँ दिखती हैं। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर फेवरेट्स आता है, जो कि फेवरेट्स आप सेट कर सकते हैं, जिनको आपको जल्दी जल्दी अगर आप कुछ चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको आप फेवरेट्स में सेट कर सकते हैं। इसके बाद क्विक सिलेक्टर, जो ये टॉप और बॉटम वाली जो बटन्स हैं, इन पर आप कुछ एक चीज़ें सेट कर सकते हैं जो आप अक्सर जल्दी इस्तेमाल करते हैं उनको। इसके बाद नीचे आती है शिफ्ट लाइट, उसके बाद नीचे आता है क्लॉक एंड डेट, फिर आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स में आप जाएंगे तो डिस्टेंस के लिए आपको कौन सी यूनिट चाहिए और फ्यूल कंजम्पशन के लिए कौन सी यूनिट चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है, इसके अंदर भी आपको कुछ ABS मोड और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ तरीके का ये कंसोल है और काफ़ी बढ़िया मुझे ये देखने में लगता है। यहाँ ऊपर आपको टाइम देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको जो टेलटेल लैम्प्स है वो दिखते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स का, यहाँ पर लो ऑयल वार्निंग लैम्प, यहाँ पर हज़ार्ड वार्निंग लैम्प, यहाँ पर जो इंजन मेल फंक्शन लैम्प है, यहाँ पर रेव लिमिटर है वो आता है, यहाँ पर ABS वार्निंग लैम्प आता है और यहाँ पर शायद हाई बीम का लैम्प भी आपको दिख जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो लेआउट है वो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। काफ़ी क्लियरली चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं, तो वो एक अच्छी बात मुझे लगी। चाहे धूप हो तब भी ये अच्छी तरीके से चीज़ें आपको दिखाता है। और अच्छी बात ये है कि कलर भले ही ना हो, लेकिन जो लेआउट है वो ईज़ी टू रीड है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली मुझे लगता है देखने के लिए। जो ये रियर व्यू मिरर्स हैं, ये भी वही वाले हैं जो बहुत पहले से पुरानी ड्यूक्स पर आते थे। और अच्छी बात है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक बाहर निकले हुए हैं, तो अच्छी एक विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। अब दोस्तों कुछ एक बातें और हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में, जिसमें सबसे पहली है कि यहाँ पर जो इसके सस्पेंशन रॉड्स हैं फ्रंट के, इनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है कंपेयर टू द ड्यूक 200। और इसका असर इसकी राइडिंग पोजीशन पर ना पड़े, इसके लिए यहाँ पर थोड़े से लंबे हैंडल बार इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो राइडिंग पोजीशन है, हैंडल बार की जो पोजीशन है वो काफ़ी बढ़िया बनी रही है। आपको लंबे समय तक भी चलाने में दिक्कत नहीं होती, आप अपराइट बैठते हो मोटरसाइकिल के ऊपर। दूसरी चीज़, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको बेटर यहाँ पर मिलता है ड्यूक 200 के कंपैरिजन में। वहाँ पर आपको मिलता है 155 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस, बट यहाँ पर आपको 174 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो अगर आप ख़राब रास्तों में कभी गाड़ी चला रहे हैं तो ये वाली मोटरसाइकिल आपके लिए थोड़ा सा बेटर साबित होगी। इसके अलावा जो सीट हाइट है वो भी यहाँ पर थोड़ी एक्सेसिबल करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर आपको 815 मिलीमीटर्स की एक सीट हाइट मिलती है और ड्यूक 200 पर आपको 825 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिलती है। यहाँ पर मेरी हाइट 5'11" के आसपास है और आप देख रहे हो कि मेरे पैर जो हैं मैं थोड़ा बहुत अभी भी टिप टॉक कर रहा हूँ। उसका रीज़न मेन ये है कि यहाँ पर जो सीट है ये यहाँ से जो थोड़ी सी चौड़ी है, जो आपके थाइज़ में अटकती है, जिसकी वजह से जो पैर हैं वो अच्छी तरीके से ज़मीन तक नहीं पहुँचते। अगर ये थोड़ी और यहाँ पर चिजल्ड होती तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो बेटर हो जाता। अगर सीट कंफर्ट की बात करूँ, सीट कुशनिंग की बात करूँ, तो यार काफ़ी स्टिफ सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि बाकी KTM पे आपको मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ कैरी फॉरवर्ड करी गई है, तो वो एक बात ज़रूर है। हालांकि स्पेस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी, तो वो एक बढ़िया बात है। सस्पेंशन मैंने बताया था कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड पर यहाँ पर रखा गया है, तो वो एक अच्छी बात है। तो आप जब सिटी ट्रैफिक में इसको चलाते हैं तो सस्पेंशन की तरफ से आपको दिक्कत नहीं आती, कंफर्टेबल ये फील होती है। हालांकि बहुत देर अगर आप चलाएँगे तो आपके बम्प्स में ये जो सीट है ये ज़रूर लगने लगेगी। एक बढ़िया बात यह है कि अब KTM ने अक्रॉस द मोटरसाइकिल्स 10 ईयर्स और 1,20,000 किलोमीटर्स की जो वारंटी है वो स्टैंडर्ड कर दी है, तो वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो 10 साल तक आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटरसाइकिल के साथ में।
जो मुझे लगता है कि एक काफ़ी एडेड बेनिफिट हो सकता है। अब यार ये मोटरसाइकिल किस तरीके की साउंड करती है वो आपको सुनाता हूँ। वैसे तो जितना मैंने इसको राइड किया मुझे इसका इंजन काफ़ी स्मूथ लगा, काफ़ी बढ़िया लगा, चलाने में काफ़ी अच्छी महसूस होती है और जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। आप भी सुनिए और कमेंट्स में बताइए कि किस तरीके का ये आपको लग रहा है। तो जो ग्रंट एक जो रोर करने की आवाज़ आती है वो इस पर भी आपको सुनाई देती है, क्योंकि जो एयर बॉक्स है वो शायद यहाँ पर भी ऊपर कहीं लगाया गया है। वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर साउंड करता है। ड्यूक 160 आपको 3 कलर्स में ऑफर हो जाती है जीएसटी कट के बाद। एक शोरूम प्राइस 1,70,000 रुपीज़ के आसपास है और ऑन रोड बेंगलुरु ये आपको 2,30,000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगी। दोस्तों ये था एक वॉक अराउंड रिव्यू KTM ड्यूक 160 का। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।